हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फंड रिव्यू का। यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम एक फंड का रिव्यू करेंगे जो फंड काफी पॉपुलर फंड है। काफी लोग इस फंड को जो है वो पसंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको इस फंड का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ कि फंड कैसा है। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपका किन जगहों पे लगाया जाएगा, कितने पैसे से आप इसके अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये फंड कितना हमसे फीस लेता है, कितना एग्जिट लोड है और क्या क्या चीज फंड के बारे में है, वो सारी डिटेल्स में आपको बताऊंगा फंड रिव्यू में। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी बताने वाला हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए इस फंड के अंदर में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 1 लाख रुपए जो है वो कितना बड़ा बन जाएगा, कितना तेजी से वो पैसा जो है वो आपका ग्रोथ करेगा। यानी कि आपको मैं बेसिक डिटेल्स बताने वाला हूँ। चलिए बिना देर किए हुए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले आप नाम जानिए कि किस फंड का हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों हम जिस फंड का रिव्यू करने वाले हैं उस फंड का नाम हमें देखने को मिलता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो इस फंड का हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये फंड हमारे पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्ट करता है, तो हमारा पैसा किन जगह पे लगाया जाता है, ये चीजें फंड के नाम से ही हमें क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हम नाम से ही यहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले फंड में आपको देखने को मिलता है मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ये क्या है, तो मोतीलाल ओसवाल ये है कि जो हमारे पैसे को मैनेज करता है, जो एएमसी कंपनी रहता है जिसे म्यूचुअल फंड हाउस कहते हैं, वो फंड के पहले ही उसका नाम हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जो है ये हमारे पैसे को मैनेज करेगा। इसके बाद में देखने को मिलता है मिड कैप फंड। तो ये कौन सा फंड है, तो एक मिड कैप कैटेगरीज का फंड है। ठीक है, यहाँ पे ना म्यूचुअल फंड के अंदर में तरह तरह की आपको जो है वो कैटेगरीज देखने को मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे एक कैटेगरीज में देखने को मिलता है मिड कैप कैटेगरीज। तो अब ये मिड कैप कैटेगरीज क्या होता है, तो हमारे भारत के अंदर से ना 500 कंपनी को चुना जाता है और 500 कंपनी को चुन करके हर एक कंपनी को एक मार्केट रैंकिंग दिया जाता है। किस लिहाज से दिया जाता है, तो जो कंपनी बहुत बड़ी हो यानी कि बहुत पैसे वाली हो गई हो और वो ग्रोथ भी करते रहे। तो पहला जो हमारा 100 कंपनी होता है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़ी हो, तो पहला जो हमारा 100 कंपनी होता है उसको हम लार्ज कैप कहते हैं। 100 कंपनी के बाद जो हमारा 150 कंपनी आता है, ठीक है, उसे हम मिड कैप कंपनी कहते हैं। और मिड कैप कंपनी के बाद जो कंपनी आता है 250, उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो कैटेगरीज है ये हमारा एक मिड कैप कैटेगरीज है। तो आपके पैसे को उन कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा जिस कंपनी का मार्केट रैंकिंग 101 से लेकर के 250 है। ठीक है, यानी कि 101 से लेकर के 250 यानी कि 150 कंपनी के अंदर में हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अब 150 कंपनी के अंदर में तब आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा जब आप मिड कैप कैटेगरीज का इंडेक्स को चुनते हैं, तब पूरा 150 कंपनी में आपका पैसा जाएगा। लेकिन ये केवल मिड कैप है, तो ये क्या करेगा कि उन 150 कंपनी के अंदर से में भी छांटेगा। ठीक है, उन 150 कंपनी के अंदर से भी ये छांटेगा कि कौन कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। उसमें से छांट के ये 20 को छांट ले, 30 को छांट ले, 40, 50, 60 को ये छांट करके उसके अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पैसे को किन जगहों पे लगाया जा रहा है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि इसका फंड साइज कितना बड़ा है, यानी कि हम और आप जैसे कितने लोग इस फंड के अंदर में पैसा इन्वेस्ट किए हैं। दोस्तों हम और आप जैसे जो लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो पैसा बन जाता है हमारा यहाँ पे 15,940 करोड़ रुपए, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट किया गया है। अब इन्वेस्ट इतना पैसा किया गया है, लेकिन ये पास्ट में कितना रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है जो इतने ज्यादा लोग इस फंड के अंदर में पैसा इन्वेस्ट किए हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने जो लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है वो है 61.96%, यानी कि लगभग 62% का रिटर्न्स इस फंड ने पिछले 1 साल के अंदर में बना करके दिया है। 1 साल का डाटा ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर में इस फंड ने लोगों को कितना रिटर्न्स बना करके दिया है। तो 5 साल का डाटा हमें देखने को मिलता है 35.89%। ठीक है, यानी कि लगभग 36% का रिटर्न जो है इस फंड ने लोगों को 5 साल पहले से अभी तक बना करके देता आ रहा है। अब हम ये जानते हैं कि जब से ये फंड आया है तब से, यानी कि इस फंड के आए हुए लगभग 10 साल से भी ज्यादा समय हो गए हैं। तो 10 साल पहले से लेकर के अब तक ये फंड कितना लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है, तो यहाँ पे जो हमें रिटर्न्स देखने को मिलता है वो है
26.40%, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो 26.5% का रिटर्न्स हमें यहाँ पे एवरेज रिटर्न्स देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है मिड कैप कैटेगरीज होते हुए, क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न्स हमें स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में देखने को मिलता है। लेकिन मिड कैप कैटेगरीज जो होते हैं वो स्मॉल कैप से कम रिस्की होते हुए भी इतने अच्छे जब रिटर्न्स दे रहे हैं तो काफी अच्छा ये फंड है। इसकी जो मैनेजमेंट है, स्टॉक्स जो इसके अंदर में है, वो काफी अच्छा है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस फंड को मैनेज करने के लिए कितना हमसे एक्सपेंस रेशियो लिया है। सारे हमने परफॉर्मेंस भी देख लिया है कि 1 साल, 5 साल और ऑल ओवर रिटर्न्स में कितना मिला है। तो यहाँ पे फीस भी आपसे लिया जाता है। तो फीस हमसे जो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है वो है 0.60%, यानी कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें आपसे 0.60% पैसा जो है वो आपसे एक्सपेंस रेशियो जो है वो काट लिया जाएगा और आपका पैसा तब इन्वेस्ट किया जाएगा। अब फीस भी क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि आप इस फंड के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कब इन्वेस्ट करेंगे और कब निकालेंगे तो आपको एग्जिट लोड लगेगा। तो पहला तो कभी भी आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन जब आप निकालेंगे तो आपको डेट देखना पड़ता है। यहाँ पे जो एग्जिट लोड का जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो यहाँ पे 365 दिनों का टाइम हमें देखने को मिलता है, कि अगर आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया है और आप इस इन्वेस्ट किए हुए पैसे को 365 दिन यानी कि 1 साल के अंदर में ही निकालते हैं तो इसके लिए आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ये एग्जिट लोड एक तरीके का चार्ज होता है। यहाँ पे जो हमें चार्ज लगेगा वो 365 दिनों के लिए 1% का चार्ज है, तो 1% यहाँ पे हमें एग्जिट लोड देखने को मिलता है। अब बेसिक हमने सारा क्लियर कर दिया। अब कितने पैसे से इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे SIP करने के लिए 500 रुपए रखा गया है और लमसम करने के लिए भी कम से कम अमाउंट जो है 500 रुपए रखा गया है। तो 500 की आप एक SIP भी शुरू कर सकते हैं कम से कम, और 500 रुपये आप कम से कम लमसम के तौर पे भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फंड का रिव्यू आपके सामने में अब जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए इस फंड के अंदर में आप 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कि साल भर पहले आप इस फंड के अंदर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो कितना बनेगा। 5 साल पहले आप किए होते तो आज कितना हो गया होता, और जब ये फंड आया था तब आप किए होते तो कितना बनेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 1 लाख रुपए आप आज से 1 साल पहले इस फंड के अंदर में डाले होते 365 दिन पहले, तो आपका पैसा 1 लाख रुपए का जो आज के वक्त में वैल्यू बन जाता वो है 1,61,000 रुपए, क्योंकि हमें 61% का रिटर्न जो है 61% से ज्यादा रिटर्न हमें 1 साल के अंदर में देखने को मिला है। तो आपका पैसा जो है वो 61% से ग्रो हुआ, यानी कि 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,61,000 रुपए जो है वो आपका बन गया है। तो वही आप आज से 5 साल पहले वही 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज उस 1 लाख रुपए की जो वैल्यू बन जाती वो है 4,63,000 रुपए, ठीक है। 4,63,000 रुपए जो है वो उस 1 लाख रुपए की आज वैल्यू बन जाती। और वही अगर आप जब से ये फंड आया है, यानी कि मैं एक 10 साल का डाटा लेकर के चलूं तो 10 साल में हमें 26% का रिटर्न मिला है। तो आज से आप 10 साल पहले इस फंड के अंदर में आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज आपका वो 1 लाख रुपए जो है वो 10,41,000 रुपए जो है वो बन गया होता, यानी कि 10 गुना आपका पैसा 10 साल के अंदर में हो गया होता। तो जब ये फंड आया था तब आप कर दिए होते, तब 1 साल पहले किए होते तो 5 साल पहले किए होते तो। लेकिन अगर आज हम इस फंड के अंदर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कब हमारा पैसा जो है वो कितना बनेगा। तो इसके लिए ना आपको एक रिटर्न जो है फिक्स करना पड़ेगा। जैसा कि ऑल ओवर रिटर्न अगर हम देखें 10 साल का एक एवरेज डाटा तो हमें 26% देखने को मिल रहा है। तो मान के चलिए कि हमें यहाँ से 20% फ्यूचर में मिलता है, हम 6% कम करके चलते हैं। अगर हमें ज्यादा मिला तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आपने आज के वक्त में आज अगर आप इस फंड के अंदर में 1 लाख रुपए लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं अगले 20 साल के लिए, ठीक है, अगले 20 साल के लिए, और इसमें आपको 20% का रिटर्न्स मिलता है तो आपका जो अमाउंट बन जाता है वो 38,33,000 रुपए आपका अमाउंट जो है वो बन जाता है। अगर आप आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 20 साल के बाद आपका पैसा जो है वो 38 गुना ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। ये कंपाउंडिंग की पावर है और हमने 20% रिटर्न्स लेकर के चला है। अगर 26% रिटर्न्स मिल जाता है जैसा कि हमें 10 सालों से मिला है तो और ज्यादा आपका पैसा जो है ग्रो हो जाएगा, 50 लाख के ऊपर आपका पैसा पहुंच जाएगा। और वही आज के वक्त में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए को, और आप इस 1 लाख रुपए को अगले 40 सालों तक इन्वेस्ट रहने देंगे तो अगले 40 साल के बाद जो आपका 1 लाख रुपए का जो वैल्यू बन जाएगा वो है 14,69,77,000 रुपए जो है वो आपका बन जाएगा। यानी कि
14 करोड़ से भी ज्यादा पैसा आपका मात्र 1 लाख रुपए बन जाएगा। दोस्तों ये होती है म्यूचुअल फंड की पावर। तो आप भी चाहे तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करके वेल्थ बना सकते हैं। और मैंने जो आपको अभी यहाँ पे फंड बताया है, ये काफी अच्छा में फंड देखने को मिलता है। पास्ट में इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो फ्यूचर की भी ये संभावना है कि काफी अच्छा जो है वो हमें रिटर्न्स बना करके देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस तो अपने को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। और म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई भी आपका क्वेश्चन है तो बेझिझक आप उस क्वेश्चन को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके ऊपर मैं वीडियो के माध्यम से रिप्लाई देने की। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।